सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। होप सभी लोग आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं एक न्यू मांगा कवर करूंगा, रियोटा किल्ड हिज ब्रदर। मैंने रिसेंटली इस मांगा को रीड किया था और बहुत अच्छी मांगा थी। अराउंड 4 चैप्टर्स हैं इस मांगा के, आप एक ही दिन में पढ़ सकते हो, पर हर एक चैप्टर अराउंड 60 अबव पेजेस का, 50 अबव पेजेस का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चैप्टर का स्टार्ट होता है कि कुछ मिड स्कूल स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं कि तुम लोगों का टेस्ट कैसा हुआ था इंग्लिश का। और ये कन्वर्सेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको स्किप करूंगा और अगली अब कन्वर्सेशन पे चलते हैं। जैसे इनकी ये कन्वर्सेशन खत्म होती है तो इनके पास 2 लड़कियां आती हैं और वो कहती हैं कि तुम हमारे साथ स्कूल के बाद करोगे चलोगे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर रियोटा कहता है नहीं, मेरा क्रैम स्कूल है और मैं नहीं चल सकता। जिस पर हियाटो कहता है, हियाटो उसका दोस्त है रियोटा का, वो कहता है मैं वेंसडे को चलूँगा। और वो लड़कियां कहती हैं अच्छा ये ठीक है, पर अपने साथ ना रियोटा को भी ले आना। वो कहता है ठीक है मैं रियोटा को ले आऊँगा। जिस पर रियोटा बहुत हैरान होता है कि तुम लड़कियों के साथ इतने पॉपुलर कैसे हो, क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है, क्या तुमने कभी किस किया है। तो हयातो आगे से कहता है अरे नहीं यार, अभी तक मैं सिंगल ही हूँ और किसकी तुम क्या बात कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए, हम अभी तक मिड स्कूल स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद हयातो कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, करोगे तुम्हें मज़ा आएगा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। फिर पर रियोटा उसकी बात पर मान जाता है। फिर हमें उन्हीं लड़कियों की आपस में कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जो बात कर रही हैं कि तुम्हें पता है रियोटा की फैमिली को क्या है। मैंने सुना है उनकी मॉम बहुत ज़्यादा सिक थी और उनकी डेथ हो गई जब हम 6th ग्रेड में थे, और उनके फादर हमेशा ही बिजनेस में रहते हैं, तो रियोटा को ही अपने छोटे भाई का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है कि हियातो और रियोटा दोनों घर जा रहे हैं और वो रास्ते में उसे जाता हुआ कह रहा है कि सॉरी मुझे ना बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं है। तो फिर हियातो उसको कहता है कि तुम्हारा भाई प्री स्कूल में है ना, मेरे कज़न का बेटा भी वहाँ पर पढ़ता है, और मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई बहुत बिगड़ा हुआ है कि वो तुम पर चीज़ें फेंक कर मारता है, टॉयज़ फेंक कर मारता है। मैं तो कभी उसे ना झेल पाऊँ, और तुम्हारे लिए तो ये बहुत मुश्किल होगा ना रोज़ उसे झेलना। रियोटा भाई के एक्सप्रेशन ही बदल गए हैं ये बात सुन के। जिस पर हियातो कहता है कि सॉरी मुझे इस बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था तुम्हारे भाई के बारे में। जिस पर रियोटा कहता है नहीं छोड़ो, जब भी मैं उसके बारे में बात करता हूँ वो हमेशा बुरी चीज़ें ही होती हैं। मैं इतना ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ उसका ख्याल रखते हुए कि मुझे ज़रा सा भी टाइम फ्री नहीं मिलता। वो हर रात रोता रहता है और मुझे काटता रहता है, मुझे सोने का भी टाइम नहीं मिलता। फिर रियोटा कहता है पर डैड को हमेशा काम की वजह से बिज़ी रहना पड़ता है, तो सिर्फ मैं ही हूँ जो उनका ख्याल रखता है, और मेरी मॉम तो वैसे ही उसे बर्थ देते वक्त मर गई थी। मैं सोचता हूँ कि अगर वो पैदा ना हुआ होता तो मेरी मॉम आज भी जिंदा होती। और ब्रो जस्ट लुक एट द डिप्रेशन ऑन हिज फेस। ओह इतना ज़्यादा सैड है यार ये। और हाँ, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए पर वो कभी कभी पूरा सर दर्द लगता है। ये सब सुनकर हियातो को बहुत बुरा लगता है। वो उसे सॉरी कहता है पर रियोटा कहता है नहीं कोई बात नहीं। वो कभी कभी बहुत क्यूट भी लगता है। वो मुझे नीचान बुलाता है, अपनी छोटी छोटी टांगों से मुझे फॉलो करता रहता है। लगता है वो मुझसे सच में प्यार करता है। हियातो रियोटा को कहता है मैं तुम्हारे पास स्लीप ओवर के लिए आ जाऊंगा अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं। हम दोनों तो बचपन से दोस्त हैं ना, अगर कोई तुम्हारे ऊपर परेशानी आए तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, कुछ भी नहीं मैं ये सब तुम पर क्यों डालूंगा। वो ये कहकर उसे चला जाता है। बस रियोटा अपने भाई को लेने उसके स्कूल चला जाता है। और ब्रो देखो ये कितना प्यारा है, अभी सबको प्यारा लगेगा, घबराओ नहीं, आगे चलो थोड़ा। वो भागता हुआ अपना चलता चलता उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है, और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से गले लगाने लग जाता है। और वो कहता है मुझे तुम हर्ट कर रहे हो। उसकी टीचर उसे बताती है कि ये कब से तुम्हारे लिए रो रहा था। इसके बाद उसके भाई की टीचर रियोटा को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है स्कूल के बारे में। और ब्रो एक सेकंड, इसकी टीचर इतनी नर्वस क्यों है, आई डोंट नो। इसके बाद वो दोनों भाई घर आ जाते हैं और जो चीका होता है वो बहुत ज़्यादा गंद मचा रहा होता है। उसे रियोटा 2-3 बार कहता है गंद मत बचाओ उसको, पर वो टॉयज़ फेंकने लग जाता है। उससे भी वो मना करता है, फिर वो टॉयज़ फेंकता है, फिर उसे थोड़ा डांटता है और वो रोने लग जाता है। और ब्रो ये रोता वो कितना क्यूट लग रहा है यार, कितना प्यारा बच्चा है, बहुत ज़्यादा प्यारा। और वो कहता है क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, मुझे माफ़ करो, मुझे हेट मत करो, आई एम सो सॉरी, मेरा तुम्हें डराने का कोई भी इरादा नहीं था, ये तुम रो मत, मुझे भी ये सैड कर रहा है यार मुझे ये बच्चा तो अच्छा लगा है पर मुझे अपने घर के बच्चे बहुत बुरे लग रहे हैं यार, बहुत शोर मचा रहे हैं, वीडियो तो बनाने दो। सॉरी मैं आउट ऑफ वीडियो चला गया था। इतनी देर में उनके घर में बेल बजती है। कोई एक लेडी होती है, वो पहले ही उसे सोच रहा होता है क्योंकि ये ज़रूर नॉइज़ की वजह से आई होगी। वो अंदर आती है और वो यही कहती है कि तुम्हारा भाई बहुत शोर मचा रहा है, मैं जानती हूँ एक मॉम के बिना इसे संभालना बहुत मुश्किल है, ब्ला ब्ला ब्ला, छोड़ो इसको। और फिर ना जो उसका भाई चीका होता है वो सो जाता है। वो कहता है मुझे जल्दी से कपड़े धो लेने चाहिए जब तक मैं कर सकता हूँ ये। फिर वो सोचता है या तो इस वक्त क्या कर रहा होगा, शायद वो अपने क्रैम स्कूल के दोस्तों के साथ मांगास की बातें कर रहा होगा। मेरे पास मांगास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, ना ही मैं क्रो के जाने के लिए टाइम निकाल सकता हूँ।
यहाँ तक कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्लासमेट्स से दूर होता जा रहा हूँ। पर मुझे अपने भाई का ध्यान रखना है। डैड तो वैसे ही काम में बहुत बिजी होते हैं और मुझे इसको बर्दाश्त करना होगा और मुझे इस बारे में सोचना नहीं चाहिए कि इसके बगैर कैसा होता। चीका उठ जाता है और वो कहता है, नीचान डोंट हेट मी, मैं अच्छा बिहेव करूँगा, डोंट हेट मी। ब्रो ये बोल कैसे रहा है यार, अभी तो वो सॉरी भी सही से नहीं था बोल रहा। चलो एनीवेज, इतने में उसके डैड घर आ जाते हैं। उसके डैड उसके लिए बाहर से डिनर लेकर आते हैं। चीका के बारे में पूछते हैं तो रियोटा बताता है कि वो मेरे कमरे में सो रहा है। वो कहता है कि अगर आप घर में नहीं होते तो अभी मैं कुछ ना कुछ तो बना ही सकता हूँ, जैसे इंस्टेंट नूडल्स। और वो फिर रियोटा के माथे पर एक निशान देखते हैं। वो पूछते हैं ये क्या हुआ है, तो वो कहता है चीका ने मेरे ऊपर टॉय फेंक के मारा था, उसी का निशान है। और ब्रो ये निशान कितना बड़ा है ये। उसका डैड तो मुझे वैसे ही बंदा सही नहीं लग रहा यार, ये काम क्या करता है, ये बंदा मुझे बहुत गलत लग रहा है। और उसका डैड यही कह रहा है कि उसका ध्यान रखने के लिए बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा जितना भी थैंक यू कर लूँ वो सब कम है। आगे से रियोटा अच्छा बंदा है ना, वो कह रहा है मुझे पता है आप काम में बिजी होते हैं, आप चीका को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इसके बाद वो अपने डैड को गुड नाइट कहकर चला जाता है और वो रास्ते में जाता हुआ यही कह रहा है कि आई हेट स्लीपिंग विद चीका, मुझे चीका के साथ सोना ही नहीं पसंद। और वो आगे हल्का सा जाता है और उसे एक शैडो नजर आती है बहुत क्रीपी टाइप की, और वो उसे नीचान बुला रही है। ये चीका का है क्या? हाँ, वो चीका का ही शैडो होता है। वो जैसे ही आगे आता है और वो उसे देख के कहता है तुम उठ गए हो, तुम्हें तो अपने बेड में ही रहना चाहिए था। और वो उसी आवाज में बोल रहा है स्वीट टाइम। भाई ये पहले कैसे बोल रहा था डोंट हेट मी, स्वीप टाइम स्लीप टाइम पहले कैसे बोल रहा था यार ये डोंट हेट मी। इसके बाद वो दोनों भाई अपने कमरे में जाके सो जाते हैं और चीका सोते सोते रोने लग जाता है और वो उसे चुप कराता है। पर चीका यही कह रहा है हग मी। ब्रो तू कैसे बोल रहा है हग मी यार। वो कहता है अच्छा डैड सो रहे हैं, तुम चुप करो चुप करो। और वो थोड़ा उसे काटने लग जाता है। वो कहता है मुझे काटो नहीं, ये दर्द हो रहा है। और प्रो इसकी आंखों से खून निकल रहा है यार, ये क्या है। अभी यहाँ पर पता है क्या होना है। और वो उसे बहुत मुश्किलों से अपने ऊपर से हटाता है और चीका अभी भी उसे सॉरी ही बोल रहा है। और फिर हमें चीका दिखाया जाता है और ब्रो ये क्या है, आई डोंट नो ये क्या है, बच्चे ऐसे होते हैं। और रियोटा भी उसे देख के डर जाता है। वो डर जाता है, ची तुम्हें क्या हो गया है। चीका को ही वो कहता है तुम्हें क्या हो गया है, प्लीज नॉर्मल हो जाओ प्लीज। और सुबह हो जाती है। रियोटा बिल्कुल भी नहीं सोया है, वो थक गया है, उसके कपड़े खून से भरे पड़े हैं। इतने में चीका फिर उठ जाता है और वो उसे कह रहा है हग। ब्रो क्यों तुझे हग करे यार, तूने रात को उसके साथ क्या किया था। वो उसका गला दबाने की कोशिश करता है, सिर्फ कोशिश ही करता है, पर वो उसे नहीं दबाता है और सॉरी कहकर वो चला जाता है स्कूल। और स्कूल में आज उनका बास्केटबॉल की जगह सॉकर होना है और रियोटा भी काइंड ऑफ खुश होने की ट्राई कर रहा है कि आज सॉकर खेलना है। और जो हयातो है वो साथ बता रहा है बच्चों को कि गर्ल्स का भी आज सॉकर है। तो बच्चे उनको इम्प्रेस करने के चक्करों में कह रहे हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे। फिर रियोटा अपना यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए अपनी शर्ट उतारता है और हयातो को उसके बैक पे स्कार्स नजर आते हैं। और ब्रो स्कार्स कितने बुरे हैं वैसे ये। और रियोटा यही सोच रहा है कि उसके स्ट्रेंज मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, एक तो हयातो ही और दूसरा पता नहीं कौन है। रियोटा कहता है कि उसके तो मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो लड़के, एक हयातो और दूसरा आई डोंट नो कौन है, आपस में बातें कर रहे हैं कि कुछ र्यूमर्स फैल रहे हैं कि जिन लोगों के साथ रियोटा रहता है कि वो उसे अब्यूज़ करते हैं, मारते पीटते हैं। तो जो दूसरा लड़का होता है वो हयातो को कहता है या तो तुम लोग तो बचपन से साथ हो ना, तुम्हें कुछ इस बारे में पता है। वो कहता है हाँ मैं उसके घर के पास पहले बहुत ज़्यादा घूमा करता था पर अब तो इतना नहीं। पर वो भी अपने फैमिली के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। हाँ हम बचपन से साथ हैं, हम ब्रोज हैं, मैं उसके लिए कुछ करना तो चाहता हूँ पर वो मुझसे हमेशा दूर रहता है और मैं उसे ज़्यादा पुश नहीं करना चाहता। फिर हमें हयातो का थोड़ा पास दिखाया जाता है। उसे सारे बच्चे तंग कर रहे हैं क्योंकि उसने पूप कर दिया अपनी पैंट में। इतनी बड़ी बात नहीं है यार, छोटे बच्चे हैं, कोई नहीं है। उसके पास रियोटा आता है तो वो कहता है कि हयातो देखो मेरा भी रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था तो हम दोनों सेम है। जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है हाँ रियोटा बहुत अच्छा लड़का है। जो हयातो भी होता है वो भी कहते हैं हाँ वो बहुत एनर्जेटिक था पर अब पता नहीं, अब ऐसा नहीं है। वो अब तो बहुत वो अजीब सा लगता है, क्रीपी सा, और वो पता नहीं किसी एक ही जगह पर देखता ही रहता है। और मुझे लगता है मुझे सीरियस होकर उससे पूछना चाहिए कि क्या मसला है। फिर उनको छुट्टी हो जाती है स्कूल से और एक बच्चा कह रहा होता है कि मैं क्लब जा रहा हूँ। और जो रियोटा होता है वो कहते हैं हाँ मुझे भी अपने भाई को लेना है। रियोटा का दोस्त हयातो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। रियोटा उसे कहता है कि तुम्हारा भी तो क्लब है। वो कहता है नहीं मैं स्किप करूँगा। रास्ते में जाते हुए वो उससे पूछता है यू श्योरली आर ब्रेव, तुमने स्किप कैसे कर लिया क्लब। रियोटा को वो पूछता है हयातो कि क्या तुम सच में ठीक हो ना, तुम लगते तो ठीक हो पर तुम ज़रूर ठीक नहीं हो, या तो तुम सिक हो या तो कोई और मसला है और तुम्हारे ऊपर पूरे स्ट्रेंज मार्क्स हैं। मैं ट्रूली तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा वरीड हूँ।
हाँ, मे बी तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, बट एज अ फ्रेंड मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। तुम अपने डैड को तो इस बारे में बताओ कि तुम बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने भाई के साथ, पर अगर तुम्हारे लिए ये काम मुश्किल है तो तुम मुझे तो बता ही सकते हो। और रियोटा ये सुनकर बहुत हंसने लग जाता है और कहता है हु केयर्स, किसको फर्क पड़ता है इस बात से। ब्रो, उसकी हंसी कितनी क्रीपी है। चलो छोड़ो, मैं इस बोरिंग स्टफ के बारे में बात नहीं करना चाहता। ये बताओ कि तुम्हें मांगा कौन सी पसंद है, या वो उस क्यूट लड़की के बारे में जो क्लास 2 में है। मुझे सिर्फ फन थिंग्स के बारे में बात करना पसंद है। जिसको देखकर हयातो बहुत अजीब सा फील कर रहा है। हयातो उसे कहता है चलो अच्छा बताओ कि मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। वो कहता है हाँ, मैं अपने भाई को बस पिक कर लूँ, उसके बाद बेशक आ जाना। तुम्हें पता है मैं माइंड नहीं करूँगा तुम्हारे आने से, पर मैं थोड़ा बिजी रहूँगा अपने भाई की वजह से और घर के दूसरे कामों की वजह से। हयातो कहता है चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं इसके साथ ही खेलूँगा या किसी और चीज़ से। रियोटा कहता है नहीं, वो रो पड़ेगा, वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है हर वक्त। वो दोनों बात कर रहे होते हैं एक ब्रिज पर खड़े होकर, जो कि एक रिवर के साथ है। और जो चीका है वो बार बार उसकी तरफ जाने के लिए अट्रैक्ट हो रहा है, रिवर की तरफ। और रियोटा को हयातो भी कहता है कि थोड़ा ध्यान से, कि कहीं वो गिर ना जाए। और चीका वहाँ पर रोने लग जाता है, उसे जाना ही है रिवर में, उसे जाना ही है। और रियोटा कहता है ठीक है जाओ, वो उसे रिवर में फेंक देता है। वो जैसे ही उसे रिवर में फेंकता है और वो बहुत हैरान होता है हयातो। वो उसे देखने के लिए आगे जाता है कि ये सच नहीं हो सकता, वो कहाँ गया है, वो तो बह गया होगा। हयातो पैनिक हो जाता है, मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए, नहीं एम्बुलेंस को, वो सिर्फ एक बच्चा है, वो तो स्विम भी नहीं कर सकता कि, और पानी भी इतना गहरा है, वो ज़रूर डूब गया होगा। और जो रियोटा है वो बहुत बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है। सॉरी ची, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। हयातो कॉल मिलाता है और वो सिर्फ यही सोच रहा है कि रियोटा बहुत टाइम से बहुत अजीब एक्ट कर रहा था, मुझे उससे पहले मिलना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि वो अपने भाई के साथ इतना ट्रबल फील कर रहा है, मैं इसके पास पहले क्यों नहीं आया। इतने में वो कॉल उठा लेते हैं 911। वो कहते हैं इमरजेंसी है, मेरे दोस्त का भाई रिवर में गिर गया है। वो पूछते हैं तुम्हारा भाई, उसका भाई कितने साल का है, कितना है, कैसा है। वो कहते हैं इसको छोड़ो, बस तुम जल्दी से एम्बुलेंस भेज दो। इतने में उसे एक आवाज़ आती है हयातो को, किसी बच्चे की, नहीं नी चैन। और वो देखता है तो वो बच्चा उसके साथ लटका हुआ है, चीका। ब्रो ये क्या, ये बच्चा क्या है यार, एथलीट बच्चा। और रियोटा उसे देख के रो रहा है, तुम वापस आ गए। रियोटा उसे उठाता है, आई एम सो सॉरी ची, मुझे माफ़ कर दो। 911 वाले अभी भी कॉल पर ही हैं और वो हयातो को कह रहे हैं अगर ये कोई प्रैंक है तो हमें माफ़ करो, हम नहीं आ रहे, ये कंफर्म कोई प्रैंक ही है। और रियोटा अपने भाई चीका को कह रहा है मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। और उसे देखकर हयातो फुल पागल हुआ है। रियोटा ये क्या था, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा जो क्रॉल करता है वो इतनी लंबी दीवार चढ़कर ऊपर आ जाए। मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रेस फील करते हो उसका ख्याल रखते हुए, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा है, तुम्हारे भाई के साथ है क्या। फिर रियोटा कहता है टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता ये क्या है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि मैंने उसे मारने की कोशिश की हो। ये मरता ही नहीं है, ये दोबारा वापस आ जाता है, ये दोबारा होता ही रहता है, दोबारा होता है ये सेम चीज़। और जब भी ये रोता है ये सिर्फ एक ही चीज़ कहता है, डोंट हेट मी, मैंने इसके साथ बहुत ऑफुल चीज़ें की हैं और अब मेरे से ये झेला नहीं जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई मेरी हेल्प करे, पर कोई मेरा यकीन ही क्यों करेगा। और रियोटा ये सुनकर कि उसने अपने भाई को बहुत बार मारा है और ज़्यादा पैनिक हो गया है, वो यकीन ही नहीं कर रहा, क्या मतलब तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि तुमने इसे बहुत बार मारा है। फिर उसके बाद थोड़ी सी कन्वर्सेशन है उनकी आपस में और फिर वो घर चले जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है कि रियोटा का और चीका के घर उनके फादर आए हैं वापस, और उसका बर्थडे है आज और वो केक भी साथ लाए हैं। रियोटा अपने फादर को कहता है कि इस सब की ज़रूरत नहीं थी, पर वो कहते हैं कि नहीं, तुम अपनी मॉम के साथ भी तो ये सब कुछ सेलिब्रेट किया करते थे ना जब तुम्हारी मॉम जिंदा थी, और जो भी तुम करते हो उन सब के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे पर बहुत प्राउड फील करती होंगी। फिर सीन चेंज होता है और हमें हयातो दिखाया जाता है जो लैपटॉप पर बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि रियोटा के भाई के साथ ज़रूर कुछ खराब है, क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए, नहीं चाइल्ड सर्विस को, पर मेरा यकीन ही कौन करेगा, सब यही समझेंगे कि मैं उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और रियोटा ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया है और मुझे शायद इससे दूर ही रहना चाहिए, पर रियोटा मेरा दोस्त है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। रियोटा पहले तो इतना अजीब नहीं हुआ करता था, ये सब उसके भाई की वजह से है, मुझे उन दोनों को अलग करना ही होगा, चाहे फिर मुझे उसके छोटे भाई को मारना ही क्यों ना पड़े। फिर दोबारा सीन स्विच होता है और हमें वो दोनों भाई सोते हुए दिखाए जाते हैं कि अपने वो रूम में सो रहे हैं, और रियोटा चीका को कह रहा है चीका तुम भी सो जाओ, मुझे भी सुबह जल्दी उठना है। और रियोटा तो सो जाता है, पर चीका अपनी
चीका ने अपनी आंखें खोली हुई हैं। चीका उठकर बैठता है और उसका सर खुलने लग जाता है और बीच में से एक और चीका निकलने लग जाता है। वेट अ सेकंड, ओरोचिमारू यार, ये काम तो ओरोचिमारू के थे यार। ये चीका ने कब से ये चीज़ सीख ली है? आई थिंक चीका को भी इमॉर्टैलिटी चाहिए। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है और चीका की एक आईज नज़र ही नहीं आ रही है और घूल घूल बन गया है चीका। चीका था घूल। और यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है अपना। यार ये बहुत गंदी मांगा है यार। बच्चा बहुत इतना क्यूट बच्चा यार, तुम लोगों ने ये क्या किया है इस बच्चे को यार, इतना फजूल बना दिया है इस बच्चे को। बट मांगा मुझे बहुत अच्छी लगी है ये। और इसके नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर आएंगे, होप। और मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो तो इतनी ही थी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर एनिमे मांगा वीडियोस। सो बाय बाय।